जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर हम 8 सॉल्व करेंगे। तो इसको देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है कि हमारे पास पॉइंट है PQR, मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल, फाइंड द वर्टेक्स। आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है और उसके मिड पॉइंट दिए हुए PQR। कह रहा है कि आप इसके वर्टेक्स मालूम करें और PQR मिड पॉइंट है किसी ट्राइंगल के। स्टूडेंट तो ये हम देख लेते हैं। तो इसको हम, जैसा कि आपके लिए मैं क्वेश्चन नोटबुक पे सॉल्व कराता हूँ, उसको हम देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने लिया A, इसके वर्टेक्स है A, B। इसको ले लिया मैंने B, जिसके बटन है C, D। इसको ले लिया मैंने C, जिसके वर्टेक्स हैं E, F। ठीक है, P जो है मिड पॉइंट है स्टूडेंट, इसके दरमियान ये रहा P। इसको ले लिया मैंने, जो दिया है पॉइंट -2, इसको मैंने Q ले लिया, और ये है 2, -1, और इसको मैंने R ले लिया, जिसके वर्टेक्स हैं -1, 4। ये R है। ठीक है, तो अगर आप देखें इसमें, तो हम ये करते हैं कि मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2, और यहाँ भी xy होता है उसका जो मिड पॉइंट हो। तो अभी हम जो है क्या कहते हैं, इसकी क्वेश्चन बनाते हैं। मिड पॉइंट लिया हमने P, x, y इज इक्वल टू x1 + x2/2, y1 + y2/2। अब P क्या है, -2, तो यहाँ -2, हमने पुट कर दिया, इज इक्वल टू x1 + x2, x1 y1 ये होगा, x2 y2 ये होगा। तो ये हो गया A + C/2, B + D/2। तो इसको इक्वलिटी से कंपेयर कर लें। -2 इससे कंपेयर हो जाएगा और +2 जो है इससे कंपेयर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू A + C/2। तो ये A + C इज इक्वल टू -4। इसको नाम देते हैं क्वेश्चन 1 का। ठीक है, और यहाँ पर 2 इज इक्वल टू B + D/2। तो हमारे पास बनेगा B + D इज इक्वल टू 4। इसको नाम देते हैं क्वेश्चन 2 का। ठीक है भाई, ये तो हो गया। अब बात कर लेते हैं, ये P की निकाल ली, अब हम निकाल लेंगे Q की। तो Q जो है कोऑर्डिनेट है B और C के दरमियान। ठीक है, मिड पॉइंट है Q B और C के दरमियान। तो B के कोऑर्डिनेट C + D और C के हैं EF। तो इसको देख लेते हैं। तो Q के साथ लिख लेते हैं x, y इज इक्वल टू x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो Q के जो कोऑर्डिनेट थे वो थे हमारे पास 2, -1, और ये हो गया C + E/2, D + F/2। ठीक है भाई, तो ये हो गया C + E/2 इज इक्वल टू 2 के बराबर। कंपेयर कर लिया इसको। -1 इज इक्वल टू D + F/2 के बराबर कंपेयर कर लिया। तो ये हो गया C + E इज इक्वल टू 4। इसको नाम दे दिया क्वेश्चन 3 का। ठीक है, C + E इज इक्वल टू 4, D + F इज इक्वल टू -2। इसको नाम दे दिया हमने 4 का। ठीक है, ये हमने कर लिया यहाँ तक। अब उसके बाद हम जो है स्टूडेंट यहाँ पर F का निकालेंगे कोऑर्डिनेट। किसका निकालेंगे, F का, और सॉरी R का। तो R जो है आपको पता है मिड पॉइंट किसके दरमियान है, R मिड पॉइंट है इसके दरमियान। देख लें आप, -1, 4 इज इक्वल टू A प्लस A का कोऑर्डिनेट और C का कोऑर्डिनेट। तो A + E B + F। तो ये हो गया भाई अपना A + E/2, B + F/2। ठीक है, तो ये हो गया -1 इज इक्वल टू A + E/2, 4 इज इक्वल टू B + F/2। तो यहाँ पर हमारे पास आया
ए प्लस ई इज इक्वल टू -2, इसको हमने 5 का नाम दे दिया, और ये हो गया 8, बी प्लस एफ इज इक्वल टू 8, इसको हमने 6 का नाम दे दिया। अब देखिए यहाँ पर एक तरीका मैं आपको बताता हूँ करने का, ये है कि आपके पास जो इवन फंक्शन, इवन इक्वेशंस हैं, जैसे 1 2 4 6, और ऑड इक्वेशन है 1 3 5, इसको देख लेते हैं। तो अगर मैं ऑड को 1 प्लस 3 को ऐड करूं, और उसमें से जो भी आ रहा है उसको, जो भी आ रहा है उसमें माइनस कर दूं 5 को, तो हमारे पास क्या बनता है देखेंगे। 1 क्या है हमारे पास, ए प्लस सी -4, तो ये हो गया ए प्लस सी -4, ए प्लस सी प्लस लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे, और राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे, तो 1 प्लस सी -4, और 3 क्या है, सी प्लस ई इज इक्वल टू 4, तो क्या सी प्लस ई इज इक्वल टू 4 -4। अच्छा, ये -4 उसका है लेफ्ट हैंड साइड का 1 का, और ये +4 ही आ गया, तो इसको इससे कैंसिल करते हैं, तो ये हो गया ए प्लस 2c प्लस ई। सही है, ये क्वेश्चन बन गया। अब इसमें से माइनस कर रहा हूँ 5 को, तो 5 क्या थी हमारे पास, 5 ये है, ए प्लस ई इज इक्वल टू माइनस, और ये आपके पास जो आ रहा है, और ये -2, ठीक है, तो ये हो गया ए प्लस 2c प्लस का ई माइनस का ए माइनस का ई इज इक्वल टू 2, तो माइनस ए प्लस ए कैंसिल, प्लस ई माइनस ई कैंसिल, तो सी इज इक्वल टू 2/2, तो सी की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। उसके बाद 2 प्लस 4 -6 कर दें तो क्या बनता है भाई, देख लेते हैं, ठीक है। तो 2 तो ये रहा भाई, बी प्लस डी प्लस 4 क्या है, 4 है डी प्लस एफ माइनस 6 क्या है, बी प्लस एफ इज इक्वल टू, अब 2 को और 4 को ऐड करें तो 4 इसका और -2 इसका, तो 4 -2 माइनस, और ये कितना बन गया भाई, ये माइनस का 8, सॉरी प्लस का, ठीक है। तो ये हो गया बी प्लस डी प्लस एफ माइनस बी माइनस एफ इज इक्वल टू 4 -2, तो हो गया 4 -10, ठीक है। तो यहाँ से -f प्लस एफ कैंसिल, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, तो ये आ गया 2d इज इक्वल टू -6, तो d की वैल्यू आ गई -6/2, तो d आया -3, ठीक है। तो ये d की वैल्यू आ गई -3, ठीक है स्टूडेंट। अब c जो आया आप 1 में पुट कर दें, पुट c इज इक्वल टू 1, तो हमारे इन इक्वेशन 1, तो 1 में क्या है भाई, a प्लस सी की जगह रखा 1 इज इक्वल टू -4, तो इज इक्वल टू -4 -1, तो a की वैल्यू आ गई -5, ठीक है। ये -5 आ गई, a आ गई, c आ गई, d आ गई। अब b निकालना है, तो b के लिए आप क्या करेंगे, c को जो है आप डी को जो है आप इसमें रख दें 2 में, ठीक है। तो पुट डी इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 इम्प्लॉइज, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, b -3 इज इक्वल टू 4, तो b इज इक्वल टू 4 + 3, तो b आ गया 7, ठीक है, ये आ गया b। उसके बाद इक्वेशन अब हम पुट करते हैं a की वैल्यू कितनी है भाई, -5 इक्वेशन 5, a की वैल्यू -5 इन इक्वेशन 5, तो क्या इक्वेशन 5, तो हमारे पास जो बनेगा 5 एम्प्लॉयज़ डेट क्या बनेगा भाई, -5 प्लस ई, सही है। तो इक्वेशन 5 कहता है ये था ना, a प्लस ई -2, -5 प्लस ई इज इक्वल टू -2, ई इज इक्वल टू -2 + 5, तो ए की वैल्यू आ गई 3, ठीक है भाई, ये 3 आ गई। उसके बाद दोबारा हम देख लेते हैं भाई, b प्लस एफ इज इक्वल टू 8 है, एफ निकालना है, तो अब हम b की वैल्यू क्या पुट करेंगे, b की वैल्यू 7 पुट करेंगे, जो कि यहाँ पर आई हुई देखेंगे इन इक्वेशन 6, तो पुट
बी इज़ इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 6। तो 6 एम्प्लॉयज़ क्या आ रहा है भाई, 7 प्लस ई इज़ इक्वल टू 7 प्लस एफ इज़ इक्वल टू 8। तो एफ की वैल्यू 8 माइनस 7, तो एफ की आ गई 1। डियर स्टूडेंट, देखें किस तरह हमने ये सारे कोऑर्डिनेट निकाल लिए। तो ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यूज़ निकाली मैंने, क्या निकाली है भाई, ए की तो आई है हमारे पास सी बना है ए -5, बी 7, ए -5, बी 7, एफ 1 था, ही आया, ई जो आया 3 आया, सी जो आया हमारे पास, सी आया, डी आया -3, सी आया 1। तो ये 1 और -3। तो डियर स्टूडेंट, देख इस तरह हमने क्वेश्चन ये वाला सॉल्व कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपके समझ आएगा। तो अगर आपको मेरा अच्छा लगा, लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।